गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ गेज साइफन कॉन्सेप्ट। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि प्रेशर गेजेस से पहले एक साइफन जैसा दिया जाता है, तो वो क्यों दिया जाता है, उसका क्या रीज़न होता है एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीम। आप सबको पता है कि केमिकल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी होती है स्टीम। स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली बॉयलर्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ से इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है। आफ्टर दैट आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्लांट में आप प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल्व्स लगाते हैं, जिससे आप इसके प्रेशर को रेगुलेट करके एक रेगुलेटेड वे में एक कंट्रोल्ड प्रेशर आप अलग अलग प्लांट्स में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लेते हैं, जहाँ से आप हाई प्रेशर को बेसिकली लो प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टीम की, तो स्टीम के साथ में दो चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, इसका हाई टेम्परेचर और इसका हाई प्रेशर। यहाँ पे मैंने ग्राफ दिखाया है, आप इस ग्राफ को भी अगर देखेंगे तो जैसे जैसे आप स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो आप देखेंगे उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा स्टीम का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट स्टीम का प्रेशर बढ़ाने के साथ में उसके टेम्परेचर में इंक्रीज ऑब्जर्व किया जाता है। ये आप इस ग्राफ से इजीली देख सकते हैं। लाइक ये देखिए, यहाँ पे आप 10 डिग्री पे हैं तो ये टेम्परेचर आपका नियर अबाउट 180 है 10 kg प्रेशर पे। आफ्टर दैट आप 20 पे गए तो ये टेम्परेचर आपका 220 हो गया। आप 30 पे गए तो ये टेम्परेचर और आपका राइज होकर 240 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया। ये आप इस ग्राफ से इजीली देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आपको अगर इस हाई प्रेशर स्टीम के बेसिकली प्रेशर को मेजर करना है तो आप मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। बिकॉज सडन जर्क्स भी आते हैं प्रेशर में, कभी प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो गया, कभी प्रेशर एकदम से आपका बढ़ गया स्टीम की लाइन का। अब इन प्रेशर चेंजेस को मेजर करने के लिए बेसिकली हम प्रेशर गेजेस का यूज करते हैं। ये जो भी प्रेशर गेजेस होते हैं, अगर हम इनको डायरेक्टली इंस्टॉल कर देंगे लाइंस के ऊपर तो वहां पे क्या चांसेस रहेंगे, सडन जर्क्स आते ही ये जो आपके गेजेस हैं वो आपके इमीडिएटली डैमेज हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं करेंगे या फिर आपको गलत रीडिंग्स दिखाएंगे। तो इससे बचने के लिए, मींस मेरे गेजेस डैमेज ना हो, इससे बचने के लिए जो मेन तरीका लगाया जाता है वो होता है आपका साइफन्स। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये बताता हूं कि ये साइफन्स कैसे काम करते हैं। अगर आप देखिए तो साइफन्स गेज ये बेसिकली कुछ नहीं रहते हैं, ये आपके इस तरीके के पाइप्स जैसे रहते हैं, यू बैंड्स जैसे। लाइक ये पहले में आप देखिए ये इस तरीके का बैंड है, दूसरे में आप देखिए ये इस तरीके से सर्कुलर घूम के नीचे की तरफ जाता है। अब अगर आप नॉर्मल डेफिनेशन में समझें तो इट इज बेसिकली अ सिंपल डिवाइस जिसको आप प्रेशर गेज से पहले लगाते हैं। इसका काम क्या रहता है, ये बेसिकली हाई प्रेशर जो चेंजेस होते हैं, जो सडन जर्क्स आते हैं, ये उनको गेज तक पहुंचने से प्रिवेंट करता है। ये इसका सबसे मेन रोल होता है। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि ये काम किस तरीके से करता है, तो वो यहां पे मैं आपको समझाता हूं। अब होता क्या है, ये मान लीजिए ये आपकी मेन लाइन है स्टीम की, आपने इसे स्टीम की लाइन में लगाया हुआ है। अब जब इन गेजेस को आप इंस्टॉल करोगे तो बेसिकली ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप बेसिकली पानी से वन टाइम फिलअप कर देते हो। अब आप इस पार्ट को देखिए कि ये पार्ट आपका हमेशा ये यू लूप है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको यू लूप मिल रहा है। ये देखिएगा, ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये और ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये बेसिकली आपका यू लूप जैसा है। तो आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमेशा आपका पानी से भरा हुआ ही रहेगा। अब जब आप इसको स्टीम की लाइन में इंस्टॉल करते हो और आपकी मान लीजिए ये आपकी स्टीम की लाइन है, ठीक है। अब स्टीम की लाइन में जब आपने इसको इंस्टॉल किया, अब होगा क्या, स्टीम लाइन में फ्लो कर रही है, बट वो जो स्टीम आपकी लाइन में फ्लो कर रही है वो स्टीम आके आपका यहाँ पे इससे टकराएगी, जो यहाँ पे बेसिकली आपने वाटर भरा हुआ है, यहाँ पे आपने जो पानी फिलअप करके रखा हुआ है इस रीजन में,
वो आके आपके इस पानी से टकराएगी और उसका जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो आपका सडन ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से इस गेज पे लगने वाले, ये जो गेज है, इस गेज पे लगने वाले जो जर्क्स हैं सडन प्रेशर के और टेम्परेचर के, वो बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। सेम आप सेकंड वाले डायग्राम में भी समझ सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए इस तरीके का लूप जैसा दिया हुआ है, सेम यहाँ पे हो रहा है। जो भी स्टीम आई, इसको बेसिकली आप इस तरीके की लाइंस में इंस्टॉल करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस में। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, ये आपका ऊपर पानी से टकराया, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया स्टीम का, और आपका जो गेज है वो बेसिकली सेव हो जाता है। ये मेन वर्किंग होता है। अब ये जो साइफन्स होते हैं, इन साइफन्स का सिलेक्शन वो करते टाइम आपको बेसिकली ये चीज़ देखना है कि आपकी जो स्टीम है वो किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे आपको मिल रही है। तो इसके सिलेक्शन करते टाइम आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप यहाँ पे ये पाइप्स यूज़ कर रहे हैं, ये पाइप्स उस टेम्परेचर और प्रेशर को सस्टेन करने चाहिए, अदरवाइज ये कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट करा सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो याद रखिएगा अलग अलग टाइप्स के गेजेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये जो पहले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, ये होता है आपका बेसिकली कॉइल साइफन। ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसकी वजह से इसको बेसिकली कॉइल साइफन बोलते हैं। इसको वहां पे इंस्टॉल किया जाता है जहां पे बेसिकली मेरी वर्टिकल इंस्टॉलेशंस होती हैं। मींस स्टीम की लाइन मेरी नीचे स्टीम की लाइन मेरी इस तरीके से जा रही है और इसको वर्टिकल में बेसिकली इंस्टॉल किया गया है। सेकेंड वन, अगर मैं बात करता हूँ दूसरे की, तो इसको बेसिकली बोलते हैं यू साइफन। ये देखिए, ये इस तरीके का यू टाइप का शेप बना रहा है, तो इसको बोलते हैं यू साइफन। इसको बेसिकली यूज किया जाता है आपका हॉरिजॉन्टल इंस्टॉलेशंस के केस में। मींस जहाँ पे आपकी इस तरीके की पाइपलाइन जा रही है, वहाँ पे आप इसको यूज करते हो। मींस हॉरिजॉन्टल पाइप्स के केस में आपको इसको यूज करना है। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे आपको इसकी जरूरत नहीं है। मान लीजिए जैसे आपका वाटर की लाइन हो गई, जहाँ पे सडन आपको जर्क लगने के चांसेस नहीं रहते हैं, या फिर लो टेम्परेचर की कंडीशंस हो गई, तो वहाँ पे आपके पास में अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। लाइक अगर आप बात करें तो ये देखिए यहाँ पे इस वाले में, इसको बेसिकली बोलते हैं, यहाँ पे इस तरीके का जो शेप है इसको बोलते हैं स्ट्रेट पाइप्स एंड 90 डिग्री एल्बोज। इनको बेसिकली आपका वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपकी टेम्परेचर के और प्रेशर के जर्क्स लगने के चांसेस नहीं होते हैं। सेम लास्ट वन जो है ये वाला, इसको बेसिकली बोलते हैं कॉम्पैक्ट गेज साइफन। इसको भी आपका वर्टिकल इंस्टॉलेशंस में ही यूज़ किया जाता है। सो आपको ये जो साइफन्स हैं, इनको यूज़ करने से पहले आपको ये भी देखना है कि आपको किस तरीके का साइफन यूज़ करना है। अगर आप स्टीम की लाइन में है तब तो ये आपको कंपलसरी हो जाता है कि आपको ये साइफन्स यूज़ करने ही करने हैं। पहले जो दो मैंने आपको बताए, दिस वन और दिस वन। अगर आप बाकी लाइंस में जहाँ पे आपका प्रेशर वेरिएशंस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और आपके हाई टेम्परेचर के एक्सपोजर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे बेसिकली आप ये जो दो साइफन्स मैंने लास्ट में बताए हैं, आप ये वाले भी दो साइफन्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो होप आपको गेज साइफन्स का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।